थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, और खास तौर से पढ़े लिखे बच्चे आजकल के, यदि भगवान है, वो सर्वव्यापक है, तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अरे आप कहते हैं कि भगवान परमाणु परमाणु में व्याप्त है, तो एक एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए कुछ पढ़े लिखे लोग। एक गिलास पानी लो, हाँ, उसमें 2 चम्मच चीनी डालो, हाँ, चीनी को पानी में घोलो चम्मच से, हाँ, घुल गई, हाँ घुल गई। अब उस पानी को पियो, कैसा लग रहा है? मीठा। यानी चीनी जब पानी में घुल गई और उस पानी में व्याप्त हो गई, तो जब हम पानी को पीते हैं तो चीनी हमारे अनुभव में आती है, एक्सपीरियंस में आती है। आप कहते हो भगवान सर्वव्यापक है, परमाणु परमाणु में बसा हुआ है, और उस संसार के परमाणुओं को हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर भगवान हमारे एक्सपीरियंस में क्यों नहीं आता, अनुभव में क्यों नहीं आता? और फिर कल आप प्रवचन में बता रहे थे कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, अनंत आनंद है। तो अनंत आनंद स्वरूप भगवान संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त है, तो फिर उस संसार को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, रस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अनुभव में क्यों नहीं आता भगवान? ये प्रश्न बुद्धिमानों के मस्तिष्क में आता है। तो भगवान है कि नहीं? ये आपके महात्मा लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि वास्तव में भगवान होता है, हा? और वास्तव में भगवान सर्वव्यापक है, तो फिर कुछ तो अनुभव होना चाहिए हमको। इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं कि वेद से लेकर रामचरितमानस तक सब ग्रंथों में हजारों जगह लिखा है कि भगवान दोनों रूपों में सर्वव्यापक है, निर्गुण निराकार रूप में भी, सगुण साकार रूप में भी। अनुभव क्यों नहीं होता? तो अनुभव इसलिए नहीं होता है कि भगवान की स्थिति कहां है वो समझो। तो वेद ने बताया इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय है, उससे परे मन है, उससे परे बुद्धि है, उससे परे आत्मा है, उससे परे माया है, उससे परे भगवान है। अब ऊपर से समझो, भगवान सबसे ऊपर, हाँ, उसके अंदर में, भगवान के अंदर में माया, हाँ, माया के अंदर में आत्मा, आत्मा के अंदर में बुद्धि, बुद्धि के अंदर में मन, मन के अंदर में इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषयों के अंदर में इंद्रियां। तो भगवान तो माया से परे है, और तुम्हारे पास भगवान को जानने की सबसे बड़ी पावर क्या है? मन और बुद्धि। और मन बुद्धि ये तो माया से बने हुए हैं। तो भगवान माया से परे का तत्व है, वो स्पिरिचुअल है, दिव्य है। इसलिए माया से बनी हुई इंद्रियां, माया से बना हुआ मन और बुद्धि, ये माया के सामान को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल दिव्य भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते। नहीं समझे आप लोग, बहुत कम लोग समझे। अच्छा चलो, बिल्कुल मोटी अकल से समझो। अब मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि गांव का गंवार भी समझ जाए। देखिए, आपकी आंखें हैं, हाँ, ये कान है, हाँ, आंख पंच महाभूत से बनी हुई है, हाँ, कान भी पंच महाभूत से बने हुए हैं, हाँ, दोनों प्राकृत हैं, हाँ। अब आप एक काम करो, आंख बंद कर लो, हाँ, और कान से देखो। अच्छा छोड़ो,
कान बंद करो, हाँ, आंख से सुनो। आप कहेंगे स्वामी जी ये कैसे हो सकता है? अरे भाई हम कान से कैसे देखें, आंख से कैसे सुने? क्यों भाई? अरे कान और आंख ये दोनों माया से बने हुए हैं, प्राकृत है। हाँ, फिर आप आंख से सुन क्यों नहीं सकते और कान से आप देख क्यों नहीं सकते? तो आप कहेंगे स्वामी जी जो रूप है ना, रूप, हाँ, वो कान का सब्जेक्ट नहीं है, वो आंख का सब्जेक्ट है। और शब्द जो है वो कान का सब्जेक्ट है, आंख का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए देखने का काम आंख से ही होगा और सुनने का काम कान से ही होगा। आंखें रूप को ग्रहण करेगी, शब्द को ग्रहण नहीं करेगी, और कान शब्द को ग्रहण करेगा और रूप को ग्रहण नहीं करेगा। आपको चश्मा लगाना है, जी हाँ, आंख में लगाना, तब दिखाई पड़ेगा। और कहीं आप ऐसी गलती करो कि चश्मा तो बहुत बढ़िया बनाओ 25-50 हजार का, और फिर उस चश्मे को बीच में से तोड़ करके एक कांच को इस कान में फिट करो और एक को इस कान में फिट करो, तो लोग मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे आपको। आपको रसगुल्ले का टेस्ट लेना है, स्वाद लेना है ना, हाँ, तो रसगुल्ले को जबान पर रखना, तब रसगुल्ले का टेस्ट आएगा। और कहीं तुम रसगुल्ले को नाक में ठूसने लगो, आंख में ठूसने लगो, तो रसगुल्ले का टेस्ट तो नहीं आएगा, डॉक्टर की शरण में जरूर जाना पड़ेगा। क्या समझे आप लोग? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारी प्राकृत इंद्रियों में भी ये कायदा है कि जिस इंद्रिय का जो सब्जेक्ट होता है वो इंद्रिय अपने ही सब्जेक्ट को ग्रहण करती है, दूसरी इंद्रिय के सब्जेक्ट को ग्रहण नहीं करती है, नहीं कर सकती है। तो जब प्राकृत इंद्रियों में ये नियम है तो भगवान तो दिव्य है और हमारी इंद्रियां प्राकृत है, तो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि का वो विषय नहीं है, उसकी गति नहीं है वहां तक। इसलिए ध्यान दीजिए, जब तक हमको भगवान को देखने वाली आंखें नहीं मिलेगी, भगवान को के शब्द सुनने वाले दिव्य कान नहीं मिलेंगे, भगवान को जानने वाला दिव्य मन नहीं मिलेगा, भगवान को सोचने वाला दिव्य मन नहीं मिलेगा, भगवान को जानने वाली दिव्य बुद्धि नहीं प्राप्त होगी, तब तक भगवान सर्वव्यापक होते हुए भी हमारे अनुभव में नहीं आएगा। और जब अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद भगवत कृपा से, गुरु कृपा से वो दिव्य पावर मिल जाएगी, तब भगवान दिखाई पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कई बार कहा, देख अर्जुन, मैं भगवान हूं, समझ ले, मैं भगवान हूं। अस्मान माई मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मैं ही संसार बनाता हूं। अर्जुन हर बार सुनकर के सिर हिला देते थे, हाँ महाराज, हाँ ठीक है। लेकिन मन ही मन में अर्जुन सोच रहा था कि भाई ये कहते हैं मैं भगवान हूं, तो कैसे ये भगवान है? अरे भाई ठीक है, हमसे प्रेम करते हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान जैसा तो इनमें कुछ नहीं दिखता है। तब अर्जुन से रहा नहीं गया, तो अर्जुन ने कहा महाराज आप कैसे भगवान हैं? जरा वो भगवान वाला रूप दिखाओ तो सही। भगवान ने कहा अरे रहने दे, ये देख रहा है ना, बस यही ठीक है। नहीं नहीं महाराज, एक बार वो आपका जो भगवान वाला रूप है वो दिखाओ। जब अर्जुन ने बहुत जिद किया तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया, अपनी वाली आंख दी, यानी अपनी दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि,
और जैसे ही ददामि बुद्धि योगम हुआ, धनिष्ट्रा कराला निचते मुखानि, दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन निवास। ओ भगवान का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। अर्जुन देखने लगा, कांप गया, डर के मारे हालत खराब हो गई, सिर झुक गया, हाथ जोड़कर बोला महाराज पहले वाले बन जाओ, मुझे नहीं देखना आपका ये रूप।